रमज़ान क्या है? इस्लाम धर्म के लिए रमज़ान या रमदान को पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग नियमित रूप से रोजे यानी उपवास रखते हैं। इस दौरान दिन भर कुछ भी खाना या पीना मना होता है। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इस धर्म में चांद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इबादत करना, रोजा रखना, भोजन करवाना और आपसी मेल मिलाप बनाए रखना इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। माना जाता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह रोजेदार और इबादत करने वाले की दुआ कबूल करता है और इस पवित्र महीने में गुनाहों से मुक्ति मिलती है। रमज़ान में मुस्लिम लोगों को बहुत कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। रोजा रहने के दौरान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते पीते। रमज़ान में बुरी आदतों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। रमज़ान का महीना इसीलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दौरान मुस्लिम लोगों को बुरे विचार लाने, किसी की बदनामी करने, लालच करने, झूठ बोलने और झूठी कसम खाने से परहेज करने को कहा गया है। अरबी में रोजा को सौम कहा जाता है, जिसका अर्थ है परहेज करना, न केवल खाने पीने से बल्कि बुरे काम, बुरी सोच और बुरे शब्दों से भी। इसीलिए रोजे सिर्फ शारीरिक परहेज ही नहीं बल्कि एक इंसान के शरीर और रूह का रोजा के भाव की तरफ एक जिम्मेदारी है। रोजा सबके लिए एक फर्ज है जिसे रखने से आत्मा की शुद्धि, अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान और कुर्बानी का अभ्यास होता है, जिससे आदमी किसी भी तरह के लालच से खुद को दूर रखने में कामयाब हो पाता है। हालांकि मुस्लिम धर्म के वे लोग जिनकी रमज़ान के दौरान तबीयत खराब है, उम्र अधिक है, महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई अन्य परेशानी है जिसकी वजह से रोज़ा रखने में असमर्थ है, तो उन्हें रोज़े रखने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रमज़ान के महीने में बीमारी, सफ़र या किसी अन्य कारण से रोज़े नहीं रख पाते तो रमज़ान के बाद भी रोज़े रखकर गिनती पूरी की जा सकती है। जो लोग रोज़े नहीं रख सकते वे इसके बदले गरीब और भूखे लोगों को भोजन करवाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। रमज़ान में करीब 1 महीने तक हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर भोजन किया जाता है, जिससे सहरी कहते हैं। फिर दिन भर रोज़ा रखा जाता है और शाम को रोज़ेदार रोज़ा खोलने या तोड़ने के लिए जो खाना खाते हैं उसे इफ्तारी कहते हैं। इफ्तार के वक्त सच्चे मन से जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। रोज़ेदार खजूर खाकर रोज़ा तोड़ता है। एक इस्लामिक साहित्य के मुताबिक अल्लाह के एक दूत को अपना रोज़ा खजूर से तोड़ने की बात लिखी गई है। इसी के आधार पर सभी रोज़ेदार खजूर खाकर रोज़ा तोड़ते हैं। इसके अलावा खजूर पेट की दिक्कत और कमजोरी जैसी अन्य बीमारियों को ठीक करता है। रमज़ान में भूखे प्यासे रहकर इंसान को किसी भी प्रकार के लालच से दूर रहने और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत मिलती है। इस्लाम धर्म में रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखने के बाद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का नया चांद देखने के अवसर पर ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए यह अवसर भोज और आनंद का होता है। फितर शब्द अरबी के फतर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दान करना। इस्लाम के मानने वालों का फर्ज है कि वे अपनी हैसियत और हिसाब से ईद के दिन ज़रूरतमंदों को दान दें। इस दान को इस्लाम में ज़कात और फितरा भी कहा जाता है। वैसे तो रोज़े के दौरान भी दान दक्षिणा दिए जाने की परंपरा है, जिससे अल्लाह का आशीर्वाद मिलता है। यह दान ज़कात के नाम से जाना जाता है। ज़कात रोज़े के दौरान भी दी जाती है, लेकिन ईद वाले दिन नमाज से पहले गरीबों को फितरा बांटा जाता है, जिसे फितर देना कहा जाता है, जिस कारण ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। तो दोस्तों, रमज़ान से जुड़ी हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस हम आप तक लाते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।